देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। पीएम का अपमान, छत्तीसगढ़ में महिला मोर्चा आज घेरेगी राजीव भवन। काली साड़ी पहनकर प्रदर्शन करेगी बीजेपी की महिला। कांग्रेस प्रवक्ता का पलटवार, नरेंद्र मोदी का पहले करें विरोध। मराठा आरक्षण पर मुंबई में राजनीतिक तूफान, जगह खाली करने पुलिस का नोटिस, मांग पूरी होने तक डटे मनोज जरांगी। योगी कैबिनेट में आज पेश संभल पर रिपोर्ट, घटे हिंदू और बढ़ते आतंक का जिक्र, एसपी ने कहा ध्यान न भटकाएं। बिहार के चुनावी रण में दावों का विस्फोट, राहुल गांधी बोले आ रहा है हाइड्रोजन बम, बीजेपी का जवाब पद की गरिमा न भूलें। और 12 घंटे से बाढ़ में फंसे ग्रामीण का रेस्क्यू, सुकमा में ड्रोन से लोकेशन ट्रेस, एयरफोर्स पुलिस ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन, आज 5 जिलों में अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। भाजपा मुख्य प्रवक्ता व सांसद संतोष पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के खिलाफ कांग्रेस आरजेडी की ओर से अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया। इस विरोध में आज कवर्धा में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। वहीं संतोष पांडे ने कहा कि ये भाषा प्रधानमंत्री और पूरे देश का सम्मान है और संतोष पांडे ने कहा कि यह भाषा प्रधानमंत्री और पूरे देश का अपमान है और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और आरजेडी को लोकतांत्रिक मूल्यों व भारतीय संस्कृति के खिलाफ इस आचरण के लिए माफी मांगनी होगी। आज पूरे प्रदेश में, देश में प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक राजनीतिक इतिहास में जिस प्रकार से कांग्रेस का पतन हुआ है, देश के गृह मंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी के विषय में इतनी हल्की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह उनके राजनीतिक पतन का यह उदाहरण है। यह वही राहुल गांधी है जो बोलते थे कि नफरत की बाजार में हम मोहब्बत का दुकान खोले हैं। आज वे मौन है, एक शब्द नहीं बोले उनकी माता जी के लिए जो उन्हें उनके मंच में कराया गया है। ये जो गालियां दी गई है, ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। उन्हें कहा गया है, इसलिए उन्होंने गाली दिया है। तो कुल मिलाकर के कई बार मोदी मर जा तू के नारे इन्होंने लगवाए हैं। इन्होंने कहा गया है कि मौत के सौदागर हैं, जितने मोदी हैं ये सब चोर हैं, ये जितने चौकीदार हैं चोर हैं। तो ये मोदी विरोध करते करते आज उनके मृतक माता के विषय में जो कहा गया है, ये घोर निंदनीय है, घोर दंडनीय है। आज दुर्ग में महिला क्षेत्र स्तरीय संगठन की ओर से तीज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग महापौर अलका बागमार सहित अन्य गणमान्य नागरिक और समिति से जुड़ी महिलाएं भी मौजूद रही। इस मौके पर महिला क्षेत्र स्तरीय संगठन की अध्यक्ष रेवती खुटेल ने बताया कि हमारी स्व सहायता समूह की ओर से लगातार महिलाओं को आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को नए नए रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबन प्राप्त कर रही हैं। वहीं तीज मिलन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जा रहा है। आज वार्ड नंबर 22 में जो महिला स्व सहायता समूह और क्षेत्रीय स्तरीय संगठन में जो तीज मिलन के कार्यक्रम आयोजन करे गए हैं, जिनमें हमारा आज के मुख्य अतिथि भी अलका बागमार जी जो अभी गए हैं यहाँ से, अभी निकली में खबर और कार्यक्रम है करके। अभी हमारे मन के जो कार्यक्रम है चालू हुई, जिनमें मुख्य अतिथि सब हमारे के तीज कॉम्पिटिशन से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तीज क्वीन बन के। मैं दीक्षा नेता उड़ान समूह की सदस्य हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे आके महिला आगे बढ़ती है या फिर रेवती चाची आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देती है उनको। ऐसे बहुत सारे महिला हैं जो कि घर बैठे या फिर उनके मतलब सिचुएशन ऐसा नहीं रहता कि वो कहीं काम कर सके, तो घर बैठे कुछ ना कुछ करते हैं।
समूह से महिला हैं और मैं उड़ान समूह की हूँ। मेरा नाम है हुमांशी ठाकुर और मैं चाहती हूँ कि सभी महिला एकजुट होकर सभी ये कार्यक्रम और आगे बढ़ाएं और प्रोत्साहित करें, हमें और अच्छे करें, इससे बढ़ के बड़े पैमाने में हम लोग अच्छे करें। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि रेवती जी ने हमारा साथ दिया और हम सब महिला भी उनके साथ दिए और आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। आज बीजापुर जिले में आंगनवाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें पूरी करने की मांग की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। साथ ही प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आज हम लोग 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। पूरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, हम चाहते हैं सरकार हमारे साथ सहानुभूति पूर्वक विचार करे, हमारे बारे में सोचे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी मानने वाला कम से कम हमें इंसान तो समझे, हमें इंसान तो समझे। ना इंसान समझ रहा है, ना जानवर समझ रहा है। 10,000 कुत्ते को बिस्किट देने के लायक जैसे फेंक के हमको दिया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमें रेगुलर कर्मचारी बना दे, शासकीकरण कर दे, अनुकंपा नियुक्ति दे दे, प्रमोशन दे दे। ये सब हम लोग इसके हकदार हैं। ये सब हमको नहीं दे रहा है। सरकार केवल 10,000 मानदेय देता है और शासकीय कर्मचारी की तरह 7-7 घंटा हमारे साथ हमको पीसता है। 7-7 घंटा हम लोग काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं सरकार से, अगर हम सरकारी कर्मचारी नहीं है तो हमें सरकारी कर्मचारियों की तरह कंटिन्यू एकदम क्यों परेशान किया जा रहा है कि ये काम करो, वो काम करो। सरकार का हम सब काम को करके दे रहे हैं, केवल मानदेय मिल रहा है हम लोगों को, कोई वेतन नहीं मिलता। हम बिहार में कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी में भारी गुस्सा है। इस घटना के विरोध में दुर्ग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए इसे शर्मनाक और भारत की परंपरा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में रायपुर के बाद अब दुर्ग में भी राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस से इस टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की है। पिछले दिनों बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां की, उसके खिलाफ अभी कल नेता विपक्ष की प्रतिपक्ष की एक संसद सदस्य ने जो हमारे यशस्वी गृह मंत्री की गला काटने की बात कही, उसके खिलाफ आज हम सब यहाँ भर्त्सना करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछले दिनों बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी दुर्ग में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस मामले में मोहन नगर पुलिस ने मृतका के पति मुकेश सिंह, ससुर आमेश्वर सिंह, सास गिरजा देवी और योगिता दुबे को गिरफ्तार किया है। मोहन नगर पुलिस के मुताबिक प्रीति सिंह 25 वर्ष को उसके पति मुकेश सिंह और सास ससुर द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परेशान होकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। मृतका के परिजनों की शिकायत के बाद प्रारंभिक जांच में प्रताड़ना की पुष्टि मिलने पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहन नगर पुलिस को ये सूचना मिली कि एक नवविवाहित स्त्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो जब पुलिस तस्दीक करने पहुंची तो उनको पता चला कि एक नवविवाहिता जिसका नाम प्रीति सिंह है, उसने फांसी लगा ली थी। करीब शादी को उसके 6 साल हो गए थे और जब पुलिस ने
तहकीकात स्टार्ट की, उसका इंक्वेस्ट किया, फिर उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये चीज़ें सामने आई है कि उसको उसके जो भी ससुराल पक्ष के लोग हैं और पति के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो उसको बेस बनाकर फिर पुलिस ने धारा 108 BNS जो कि अबेटमेंट टू सुसाइड है और साथ में 3-5 BNS की धारा के तहत FIR दर्ज की। भाजपा मुख्य प्रवक्ता व सांसद संतोष पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के खिलाफ कांग्रेस RJD की ओर से अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया। इस विरोध में आज कवर्धा में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। वहीं संतोष पांडे ने कहा कि ये भाषा प्रधानमंत्री और पूरे देश का अपमान है और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और RJD को लोकतांत्रिक मूल्यों व भारतीय संस्कृति के खिलाफ इस आचरण के लिए माफी मांगनी होगी। आज पूरे प्रदेश में, देश में प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक राजनीतिक इतिहास में जिस प्रकार से कांग्रेस का पतन हुआ है, देश के गृह मंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी के विषय में इतनी हल्की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह उनके राजनीतिक पतन का यह उदाहरण है। यह वही राहुल गांधी है जो बोलते थे कि नफरत की बाजार में हम मोहब्बत का दुकान खोले हैं। आज वे मौन है, एक शब्द नहीं बोले उनकी माता जी के लिए जो उन्हें उनके मंच में कराया गया है। ये जो गालियां दी गई है, ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। उन्हें कहा गया है इसलिए उन्होंने गाली दिया है। तो कुल मिलाकर के कई बार मोदी मर जा तू के नारे इन्होंने लगवाए हैं। इन्होंने कहा गया है कि मौत के सौदागर हैं, जितने मोदी हैं ये सब चोर हैं, ये जितने चौकीदार हैं चोर हैं। तो ये मोदी विरोध करते करते आज उनके मृतक माता के विषय में जो कहा गया है, ये घोर निंदनीय है, घोर दंडनीय है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।